सुदामा जी के 3 लक्षण बताए गए। हम कहते हैं भैया किसी को यदि ठाकुर जी को सखा बनना हो 3 बातन को ध्यान रखियो। क्या? सबसे पहली बात, विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। 3 बातें। सबसे पहला है विरक्त इंद्रिय। अपनी इंद्रियों को सब कुछ ना देकर के केवल वह प्रदान करना जो भगवत प्रसाद है, इसी को ही विरक्त इंद्रिय कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। हम नेत्रों को कुछ भी दिखाते हैं, कानों को कुछ भी सुनाते हैं, नासिका से कुछ भी ग्रहण करते हैं, जीव को कुछ भी पवाते हैं, ये सब आसक्त इंद्रिय का लक्षण है। पर विरक्त इंद्रिय क्या है? वो नेत्र को वही दिखाएगा जो कृष्ण संबंधी हो, वो कानों को वही सुनाएगा जो भगवत संबंधी हो, वो जिह्वा पर उसी रस को धारण करेगा जो भगवत प्रसाद हो, वो त्वचा से स्पर्श भी उसी का करेगा, वो वस्त्र भी वैसे ही पहनेगा जिससे वो ठाकुर जी का लगे। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। मतलब अपनी इंद्रियों को संसार भौतिक से, संसार रस से विरक्त करके भगवान भगवत रस में आसक्त करना, इसी को विरक्त इंद्रिय कहते हैं। आपका नियम बन जाए, जहां श्याम सुंदर नहीं है या श्याम सुंदर से संबंधी कोई भाव नहीं है, वहां यत्र नो रमते मनः, वहां मैं नहीं जा सकता। आपके सामने कोई बहुत सुंदर पकौड़े बना के ले आवे, आपसे कहे कि ये पालक के हैं, पनीर के हैं और इसमें ये है, मिर्च मसाले सब पड़े हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रसाद बना के, ठाकुर जी का भोग लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा तो नहीं पाएंगे। ये तो रही चलो जीव की बात। माताजी पिताजी आए, बहुत बढ़िया कन्या है भैया, तो ब्याह कर ले, पढ़ी लिखी है, डॉक्टरेट है, ऐसी है वैसी है। आप सीधे यही पूछो कंठी पहनती है कि नहीं पहनती? नहीं पहनती। कथा श्रवण करती है? नहीं करती। हम नहीं करेंगे ब्याह, भले चाहे कितनी डिग्री हो, लेकिन रूप में इतने सुंदर नहीं है, सामान्य सा भेष है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, पर कथा से बहुत प्रेम, ठाकुर जी से प्रीति है, ठीक है, या तो ब्याह करा दो हमारा। भगवत संबंधी जो है, ऐसी हर वस्तु को अपने जीवन में स्थान देना, ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। जो भगवत संबंधी नहीं है, उसको किंचित भी अपने स्थान ना देना अपने जीवन में। भगवान के सखा बनना चाहते हैं तो पहला लक्षण ये लिया हो, जो ठाकुर जी के संबंध में उससे हमारा संबंध है। दूसरी बात, प्रशांत। ठाकुर जी को अत्यंत शांत व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है। प्रशांत, एक तो होता शांत, एक होता प्रकृष्ट शांत, बहुत ज्यादा शांत रहने वाला व्यक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अभी उल्टा है, हमारे ठाकुर जी प्रशांत हैं। कोई के ठाकुर जी 10 वर्ष से सेवा करा रहे हैं, कोई के ठाकुर जी 50 वर्ष से सेवा, 50 वर्ष से बेचारे मौन ही है, हम ही बोलते रहते हैं। ठाकुर जी कब बोलेंगे? जब आप शांत हो जाओगे, आप बोलना बंद कर दोगे। बोलना बंद कर दोगे मतलब, बोलना बंद कर दोगे मतलब आपकी जिज्ञासाएं जिस दिन समाप्त हो जाएंगी, आपकी कामनाएं जिस दिन शांत हो जाएंगी, आप ठाकुर जी से मांगना जातना बंद कर दोगे, शांत रहोगे। ठाकुर जी के आगे गए, बस शांत भाव है। एक दिन देखिए और ठाकुर जी की आवाज ही सुनाई देगी। अभी हम ही इतना बोलते हैं कि ठाकुर जी शांत रहते, बोले पहले तू बोल ले, अपनी कर ले पहले, लेकिन जातना ठाकुर जी को लगेगा कि ये शांत है गयो, वादना ठाकुर जी बोलेंगे। और शांत होने का मतलब दूसरा क्या है? कोई लोग मुझे देख के कह रहे होंगे, आप तो बिल्कुल शांत नहीं रहते, बोलते ही रहते हो। एक बात कहें हम आपको, हम सुबह जितने बजे के उठे हैं तब से लेके अभी तक 1:25 हो रहा है समय, अभी तक हमारा मौन ही चल रहा है।
क्योंकि शास्त्राज्ञा ऐसी है, जब आप भगवत वाणी बोलते हैं, भगवत कथा कहते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उतनी देर आपका मौन ही माना जाता है। आप बोल रहे हैं ये कब माना जाएगा? जब आप संसारी चर्चा करने लग जाओ। उसका कहां ब्याह हुआ, किससे ब्याह हुआ, कितना दिया, कितना लिया, उसका व्यापार कैसा चल रहा है, कितनी कमाई हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आजकल यहाँ किसकी राजनेता, यहाँ राजनेता कौन है, यहाँ किसकी सरकार है, वहां सरकार कैसे गिरेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चर्चाएं जब आप करने लगते हैं तब आपका मौन खुलता है। जितनी देर आप भगवत भाव में रहते हैं आप मौन ही माने जाते हो। मतलब भगवत सखा बनने के लिए दूसरा लक्षण आपको अपने चित्त में लाना पड़ेगा, मौन। जब बोलो तब कोई भगवत वार्ता ही बोलो। हमारे ब्रज के एक संत हैं, ब्रज में ही विराजते हैं, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के साथ उनका दर्शन होता है। अभी 15 से कथा है तो रोज आएंगे कथा में। तो उनका नियम है, बहुत कम बोलते हैं, शांति रहते हैं। परमहंस जी नाम है उनका, परमहंस जी कह के बुलाते हैं सब। कई बार ऐसा देखा गया, कथा पूरी हो जाती है और वो ऐसे ही बैठे रहते, लोगों को लगता है वो सो गए, सोते नहीं है वो अपने आंतरिक भाव में कहीं चले जाते हैं। कथा विश्राम हो गई, वो बैठे हैं, कथा सुन के सब श्रोता चले गए, प्रसाद पाके रात्रि हो गई, सब सो गए, वो वहीं बैठे, उनका ध्यान चलता रहता। बहुत कम बोलते हैं, पर वो जब बोलते हैं बस इतना ही बोलते हैं, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम वहां जा रहे हैं, अपने राम वहां से आ रहे हैं, यही इतना ही बोलते हैं बस, अपने राम। तो एक बार की ऐसी घटना घर के लोग सुनाते, मैं तो नहीं था तब, जन्म ही नहीं हुआ था। पूज्य रामानुज गुरु जी जब विराजते थे, पिताजी महाराज के गुरु जी, तो एक बार बाबा महाराज जी आए तो हमारी माता जी चाव से संतों को प्रसाद पवाती हैं। माता जी ने कही, बाबा आपके काजे प्रसादी ले आऊं, पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। दाल चावल पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। हमारी दादी भी बैठी थी वहां पे। अच्छा बाबा कछु नहीं तो दूध पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। चाय पी लो, बोले अपने राम पीते ही नहीं है। छाछ पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। कुछ नहीं बाबा जल पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी दादी पीछे बैठी ब्रजवासिनी, पीछे कट्टर ब्रजवासिनी, तो बोली जहर ले लो। तो उसका भी प्रत्युत्तर क्या किया, अपने राम नहीं पाते। ऐसे महापुरुष जब बोलो तब हरि संबंधी बात बोलो, तो आपका मौन ही माना जाएगा। जब आप व्यवहारी चर्चा करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, तो आप बोल रहे हो। और एक और बात कहें आपको हम, आप जितनी देर सत्संग करते हैं, आप जितनी देर कथा श्रवण करते हैं, जितनी देर नाम जप करते हैं, जितनी देर भगवत वाणी सुनते हैं, आप जीवित ही उतनी देर हैं बस। आप जैसे संसार के व्यवहार में जाते हैं, आप उस समय राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उस समय आप मरणासन ही माने जाते हो। हम आज तक जीवित ही उतनी देर होते हैं जितनी देर हमारा सत्संग में मन लगता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए ना, भले ही मेरी आयु 27 वर्ष होगी, पर कथा के भाव से देखा जाए तो यहाँ कई लोग बैठे हुए, उनसे बहुत उम्र में बड़ा हूंगा मैं। क्यों? इतना जिया। हमारी तो कथा ही चलती रहती, जहां देखो तब कथा ही कथा कहते रहते, सत्संग में ही जीवन रहता है। तो ठाकुर जी का सखा बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करो। दूसरा, प्रशांत, अत्यंत शांत होना प्रारंभ कर दो। और तीसरा, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीतना है? कई बार ऐसा होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग भगवत प्रसाद के प्रति भी कभी कभी इंद्रिय इच्छा प्रकट कर देते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को?
प्रसाद प्रसाद होता है, उसके प्रति आपकी जीव का रस प्रकट नहीं होना चाहिए। भले ही प्रसाद में घेवर मिले, आप उसको प्रसाद समझ के ही पाओ। भले ही प्रसाद में आपको कचौड़ी मिले, आप प्रसाद समझ के ही पाओ। पर कई बार हमारी जिह्वा का रस इतना प्रधान हो जाता है कि हम प्रसाद में भी वस्तु दृष्टि रख लेते हैं। और कई लोग तो इतना ज्यादा भी कर देते हैं, हमको कह रहे हैं कान पकड़ के क्षमा, कई लोग प्रसाद को भी इस भाव से निर्माण करते हैं, उनका खाने का जो मन होता है वो ठाकुर जी के लिए बना देते हैं। जैसे पिज्जा बना दियो, ठाकुर जी पाओ। अब मन किसका है? मन संघ के लोगों का है, ठाकुर जी का नहीं है। ठाकुर जी तो कहते होंगे जन कैसी बला भाई, कैसी रोटी बना के लाया हो, जन का डाल लाओ जा पे ऊपर। ठाकुर जी कहोगे पिज्जा खाते होंगे, लंबी से खींचती होगी। ए मधुमंगल कैंची लियो ने काटी आया, जन कहा बना लायो है। बर्गर ठाकुर जी कैसे खाते होंगे? ठाकुर जी का एक भोग नया तरीके से कभी कभी लगाया करो। देखो मैं बताऊं कैसे। एक मोटा रोटला बनाओ, बढ़िया टिक्कर, और पूरी थाली में वो टिक्कर ही आ जाए। और टिक्कर में एक तरफ चटनी रखो, एक तरफ सब्जी रखो, एक तरफ ने किसी दाल डाल दो, एक तरफ ने कढ़ी डाल दो, एक तरफ ने कछु अचार। ठाकुर जी के लिए अलग अचार बनने चाहिए, वो वाले अचार नहीं जाते सवेरे पराठे खा ले हो वही ठाकुर जी को दे दियो, नहीं, ठाकुर जी का अचार अलग होना चाहिए। और वो भी इतना तेज खट्टा आदि नहीं बनता, उसकी भी एक विधा है, वैसे ही बनना चाहिए ठाकुर जी का अचार। मतलब जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति पाता है ना, एक ही रोटी में सबरी सामग्री धर के फिर प्रेम से पाते। ठाकुर जी का भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी ऐसे ही पाते हैं। भगवान तो कैसे पाते हैं? विप्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छ। एक बाम में अपनी वंशी दबा लें, दूसरे बाम में अपनी श्रृंगी दबा लें, हाथ में ठाकुर जी तत्फलम लांगुलीशु। यहाँ पे आम को अचार, नींबू को अचार, टेटी को अचार, मिर्च को अचार, ऐसे ठाकुर जी उंगलियों के बीच में अचार बांध लेते हैं। और यहाँ रोटी को ऐसे ठाकुर जी गोल गोल घुमा लेते हैं, फिर एक बार रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। फिर कोई से कहेंगे हाँ रे तू कौन सब्जी लेके आयो? मैं तो कढ़ी ला खवैयो, मैं दाल लाया हूं खवैयो। ऐसे ठाकुर जी वन भोज करते। कभी कभी वन भोज कराओ ठाकुर जी को। बाजरे के रोटला बनाओ, अभी सर्दी है रे, मुंह में पानी आ रहा हूं महाराज। बाजरे की रोटला मोटे मोटे टिक्कर, वहां में एक तरफ केवल रोटला के ऊपर ही कढ़ी है, एक तरफ मूंग है, एक तरफ कोई दाल है, चटनी है, अचार है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है ऐसे पाना। ठाकुर जी के सुख के लिए जब आपकी इंद्रियां कर्म करती हैं, उसी को जितेंद्रिय कहते हैं। आप अपने सुख के लिए कई बार ठाकुर जी की सेवा पद्धति बदल देते हो। हमें इसमें सुख मिल रहा है। अब इसमें दूसरी बात ये होती है कि उस सुख में ठाकुर जी को भी सुख मिले तो ही वो सेवा स्वीकार होगी, नहीं तो नहीं। भगवत सुख में अपना सुख मानो, हमारे सुख में ठाकुर जी को सुखी मत करो, उनके सुख में तुम सुखी रहो। अब एकादशी ये मानव का धर्म है, मानव करे, ठाकुर जी को मत कराए करो एकादशी। ठाकुर जी को तो पवा दे करो चकाचक। बोले महाराज जी पर ठाकुर जी को पवा दिया, उसका क्या करें? उसी प्रसाद से ही द्वादशी का प्रारंभ करो। जो कल ठाकुर जी ने एकादशी में पाया था, उसी को अगले दिन पाओ, प्रेम से पूरा परिवार बांट ले, उसी से प्रारंभ करो। तो तीन लक्षण हैं। सबसे पहला विरक्तेंद्रिय, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय। तीन लक्षण जिसके अंदर ठाकुर जी उसको अपना सखा मानने लगते हैं। सुदामा जी के सखत्व की कथा सबने सुनी ही है, कई बार मैंने विस्तार से बताई है। भगवान ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। आप कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। भगवान के संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा। क्यों लगा? ठाकुर जी अपने सब बालकों को समझाते हैं कि भैया संतों का अपमान मत किया करो, भगवान होके भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। लेकिन बालकों ने बात नहीं मानी, संतों का अपमान किया।
और जिस अपमान के कारण संतों ने क्या किया, बोले भगवान के एक पुत्र है शाम्ब, शाम्ब के पेट पर पोटला बांध करके उसको साड़ी पहना करके उसको एक महिला का रूप धारण करा के भगवान के पुत्र शाम्ब को लेके चले गए संतों के पास और बोले नई बहू आई है महाराज जी द्वारिका ते, यो बताओ या के गर्भ में लाली है कि लाला। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले हमारा उपहास करने लाए हो, हमारी परीक्षा करने लाए हो, भगवान का पुत्र शाम्ब है ये, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोह पिंड होगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश होगा उससे। राजा उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लोह पिंड को घिस के समुद्र में फेंकवा दिया, बोले कुछ नहीं होगा, समुद्र ले गया। परंतु वही समुद्र की लहरों से किनारे आकर के एर का नाम की विषैली घास बन गया। और एक दिन आया कालांतर में यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के हल्का सा झगड़ा हुआ, और हल्का झगड़ा ही विशाल युद्ध का रूप धारण कर लिया, और लड़ते लड़ते एक दूसरे से मारपीट करते हुए समुद्र के तट पर उस घास को उठा उठा के एक दूसरे पर फेंकने लगे, और देखते ही देखते यदुवंशियों का नाश हो गया।